Hello everyone, welcome to this video. I am Vanshika Verma and you are watching Get Healthy with Vanshika. आज है संडे और सुबह सुबह मैंने बनाए थे आलू के पराठे और अभी बज चुके हैं 3। सब लोग सो रहे हैं, मतलब ज्योति, सिद्धार्थ, योगेश जी और वेदिका सो रहे हैं। हम लोगों को आज किसी से मिलने जाना है, मतलब दिल्ली में कोई फ्रेंड है योगेश जी की, तो उन लोगों ने हमको घर पे हाई टी पे बुलाया है। तो हम लोग अभी 1 घंटे में निकलने वाले हैं। बस मुझे रेडी वेडी होना है। वेदिका को अभी 10 मिनट पहले ही सुलाया, क्योंकि 4 बजे वो सोती है, उसका टाइम ना 4 बजे का सोना का है। तो अगर वो नहीं सोती ना तो बहुत क्रैंकी हो जाती है। तो बस उसको सुलाया है और बस अब हम लोग निकलते हैं। मैं रेडी हो जाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। आपको मेरा फेस थोड़ा अलग लग रहा होगा क्योंकि मैंने मेकअप स्टार्ट ही करा है और बेस बनाया। और आज हम लोगों ने केक बनाया है। एक्चुअली वेदिका ना चॉकलेट वगैरह खाने लग गई थी, तो मेरे को वो नहीं चाहिए कि वो चॉकलेट खाए, तो इसलिए मैंने उसके लिए आटे का केक बनाया और बनाना का मैंने और भाभी ने मिलके पास वाली तो उनके ऊपर बनाया, इसलिए वो जस्ट अभी दे के गई हैं। और इतना सुंदर लग रहा है, मैं बता नहीं सकती। और ये बहुत हेल्दी और टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी। गेट दिस, मतलब ये पूरा अभी एक है और ये भाभी ने पीसेस कर दिए हैं, एक और बनेगा। और इसकी रेसिपी ना ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, तो अगर आप लोगों को चाहिए बनाना है तो आप बना सकते हो। लुक एट दिस, कितना फ्लफी है। चलो मैं इसके पीसेस कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो जी वेदिका हो गई है रेडी और खड़ी हो गई है दरवाजे पे, अपने पापा से नाराज़ हो गई क्योंकि पापा रेडी नहीं हुए। कितनी सुंदर लग रही है, सुंदर लग रही है तू। और नाराज़ हो रखी है क्योंकि उसके पापा रेडी नहीं हुए। पापा रेडी नहीं हुआ, चले चले। कार चाबी तो ले लो, की यहाँ है ऊपर। चलो फिर जी, आई एम रेडी। और मैंने ये वाली कुर्ती पहनी है जो मैंने एयरपोर्ट पे ही पहनी थी, बस इसके साथ ही प्यारी सी चुन्नी ले ली है। एंड माय ऑल टाइम फेवरेट बैग। योगेश जी लेट हैं, हम लोग रेडी हैं, तो चलो चलते हैं। फर्स्ट क्राई सबसे पहले वहाँ पे उनके ना एक छोटा सा बेबी है, तो उसके लिए कुछ गिफ्ट ले लेते हैं। और वेदिका आया और योगेश जी पीछे गाड़ी पार्क कर रहे हैं, तो पहले मैं उसके लिए कुछ ले लेती हूँ। देखो वेदिका को टेडी बेयर। वेदू कम फास्ट, बिलिंग। चलो हमने ये 2 गेम ले लिए हैं, एक ये टेनिस वाला और एक ये लेडर। वेदिका को देखो, उसको ये भी लेना है। जल्दी से बिलिंग करा लेते हैं, वी आर गेटिंग लेट। ठीक है आपके। विधि, लेट्स गो, कम कम। ये थी वो सोसाइटी जहाँ पे योगेश जी के फ्रेंड रहते हैं। एक्चुअली मतलब वो दिल्ली के हैं, बट वो गोवा में शिफ्ट हुए हैं अभी रिसेंटली, तो वो यहाँ पे रहते हैं। एंड काफ़ी अच्छा लगा मुझे सोसाइटी, पूल एंड बच्चों का प्ले एरिया सब कुछ था। और काफ़ी जने थे, तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा। उन लोगों को भी रहते हुए यहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, देखो कितना एंजॉय कर रही है। इसको ये एक डॉल मिल गई है और ये एक छोटा सा बेबी उनका वीर। उसको बाहर आने भी दो, बाहर आने दो बेबी को। अब वो अंदर से खुलेगा, पापा खोलेंगे। का ना यहाँ पे इनसे स्टिकर ले रही है क्योंकि ये इतनी ऑब्सेस्ड है स्टिकर्स के लिए कि यहाँ आके भी उन्होंने ओ वेदू, ये तो बुक्स हैं। नॉटी गर्ल, कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा है तो इट्स ओके, वो कुछ और खेल लेगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वेदू, अरे बबल्स मिल गया वेदू को, बबल्स। वेदू तो इससे ही खेलती है ना वेदू। नेक्स्ट डे अदू, आज किसका बर्थडे है? आदित्य का। आदित्य कौन है? मेरा भैया। और आदि भैया, ये रहा आदि भैया। कह रहा है मैं कैमरे में अपना फेस ही नहीं दिखाऊंगा। आज आदि का बर्थडे है और ये तैयारियां चल रही हैं यहाँ शाम की पार्टी की।
आदि के लिए बनाया, मंगा लिया है, क्योंकि आदि ने ये कहा कि वो अपने पापा के बिना केक नहीं काटेगा। तो उसके पापा आज ऑफिस में हैं, मतलब थोड़ा बिजी हैं, तो वो शायद रात में आएंगे और हम लोग अभी दोपहर में पार्टी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा ये छोटा सा केक मंगा लेते हैं हम लोगों की साइड से, उसके लिए सरप्राइज़ है। तो चलो मैं भी जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। रितिका तो गई और क्यांश भी रेडी हो रहा है। क्यांश को हो रहा है बस बाहर आना है, बाहर आना है। चलो रेडी हो जाते हैं, वो लोग वेट कर रहे हैं। रेडी हो जाए भाई, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। ठीक है ना, ये एक बैकपैक मंगाया है। बेसिकली इसमें ना ऐसे लॉक सिस्टम है और यहाँ पे USB है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बहुत हेल्पफुल होगा। पर मेरे पास पैकिंग के लिए कोई भी शीट वगैरह नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ उसको ना ऐसे बेडशीट से बहुत सारा रोल करके, मतलब एक ना ट्रिकी सा बना देती हूँ। बहुत सारी बेडशीट से उसको रोल करके, न्यूज़पेपर से रोल करके तब उसको देती हूँ, ताकि वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाए और थोड़ा सा उसको अच्छा लगे। बहुत सारे गेस्ट नहीं आ रहे हैं, हम ही लोग हैं, क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स वेकेशन पे जा रखे हैं, उनके स्कूल की छुट्टी हो रखी है। फिलहाल मैं रेडी हो गई हूँ और मैडम क्यूरी भी रेडी है और गुस्से में भी बहुत ज़्यादा है कि आज अभी भी रेडी नहीं है। वो रेडी हो रहा है क्योंकि अभी उसकी मम्मी रेडी हो रही है। और मैंने परसों तरसों जो मेकअप करा था ना, तो ये देखो कितना अच्छा हुआ, मेरे पिंपल निकल गया, क्योंकि मैं थोड़ा सा मेकअप करती हूँ तो मेरा पिंपल निकल जाता है। फिलहाल मैं हो रही हूँ लेट, चलते हैं जल्दी से पार्टी में। आदत है जब भी 2 बच्चे होते हैं ना, तो मैं कभी भी चाहे किसी का बर्थडे हो एक सिंगल गिफ्ट नहीं लेके जाती। तो उसका छोटा भाई जो अद्दू है, मैंने उसके लिए छोटा सा एक पजल गेम मंगाया हुआ है, माइंड पजल। इसमें बेसिकली ये ऐसे जो नंबर्स हैं ये सारे सीक्वेंस में डालने होते हैं। तो गिफ्ट छोटा है बट उसको ये लगेगा कि हाँ भाभी मेरे लिए भी कुछ लेकर आई। तो बस मैं इसको भी पैक कर देती हूँ। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आदि, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू आदि, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। खोल इसको, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आदि, हैप्पी बर्थडे टू यू। बेटे चादरें लाई हूँ, कम हो रही है ना। चादर मेरी है, मुझे वापस देनी है। कैसा कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है अभी। देखा कितना अच्छा सरप्राइज है। अनरैपिंग अच्छी हो रही है ना, रैपिंग अच्छी करी है मैंने। क्या लग रहा है, क्या हो सकती है, क्या हो सकती है? वेदू अपनी धुन में, इसको आई वांट के क्या है, पिलो। ओ वेरी गुड, गुड जॉब। यू लाइक इट? देख इसके अंदर ना, मतलब ये लॉक सिस्टम है और यहाँ पे USB चार्जर है, मतलब तो यहाँ पे ऐसे करके चार्ज कर सकता है। ठीक है, बढ़िया लगा। अब भाई मैंने कहा था, एक मिनट भाई, इसको केक दो भाई, बालक को केक दो पहले। मैंने कहा था कि अद्दू को भी सरप्राइज मिलेगा, तो अद्दू का सरप्राइज इसके अंदर है। यू लाइक इट? एक्सप्रेशन देख कितना खुश हो गया। अद्दू यू लाइक इट? ओपन करो उसको, ओपन करो फास्ट फास्ट फास्ट। यू लाइक दिस? कितना खुश हो गया। अब इसको ना आपको सीक्वेंस में लगाना है, जैसे 1 2, फिर उसके बाद 3, फिर यहाँ पे ऐसे आके साइड होके 4, ठीक है, ऐसे ऐसे करके 5 6 पूरा लगाना है। ठीक है, अच्छा लगा? तो बोलो यू वेलकम। आदि तेरे को गिफ्ट अच्छा लगा? का हो गया शुरू। और आज ना अच्छी खासी ड्रेस पहनी थी, पर इसने चेंज करके ये टी-शर्ट पहनी। चलो आप भी बैठ जाओ, सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। अरु सिट डाउन फर्स्ट। खुद से केक खा रहा है। ओहो ओहो ओहो, खुद खा भी लोगे? हट जाओ। ये मम्मी के लिए। लाओ मैं इसमें डाल दूं। लाओ मैं डालती हूँ। क्या आंशु खिला दी चाची? केक खाओगे? केक केक अब नहीं, केक। इसको मिर्ची तो नहीं लगेगी इसमें? चलो
उसके बाद शाम हो गई एंड वी ऑल वेंट आउट फॉर डिनर। एंड यहाँ पे ना ये पोरवोरिम में इतना बेस्ट रेस्टोरेंट है। अगर आप कभी भी गोवा आ रहे हैं एंड पोरवोरिम के साइड आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे ज़रूर जाना। मतलब ऑथेंटिक नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन फूड, जो लोग नॉन वेज पसंद करते हैं उनके लिए भी काफ़ी ऑप्शन है। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाती, मैं वेजिटेरियन हूँ, बट सच में टेस्ट वॉज सो गुड, सो डिलीशियस। हम लोगों ने वहाँ पे काफ़ी कुछ मंगाया, मसाला पीनट एंड उसके बाद शायद पनीर टिक्का ऑर्डर करा था। फिर हमने वेज नूडल्स, बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज़ एंड उसके साथ साथ बहुत सारी ड्रिंक्स ऑर्डर करी थी। एंड मैं कभी पनीर टिक्का भी नहीं खाती क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, बट सच में यहाँ का टेस्ट बहुत 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 टेस्टी था। साथ में ही हमने ऑर्डर करा था मलाई चाप, वो भी बहुत डिलीशियस और बहुत टेस्टी था। ओवरऑल बहुत मज़ा आया। ज्योति का गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा था तो उसने अपने लिए हॉट सूप ऑर्डर करा था, वो भी बहुत अच्छा था। मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज टू गुड एंड बिलीव मी, जो रेस्टोरेंट था ना वो बहुत ही रीज़नेबल था। मतलब हम लोग ने जब बिल देखा तो वी वर शॉक कि यार इतना कम बिल कैसे आया। लास्ट में हमने डिनर में लिया था दाल मखनी एंड नान। नेक्स्ट डे तो जी रात में योगेश जी ने बता दिया था कि अगले दिन मतलब मॉर्निंग में सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे तक नॉर्थ गोवा में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी। तो हम लोग जब सुबह उठे इतनी ज़्यादा गर्मी थी तो हम लोगों ने सोचा बच्चों के साथ नहीं मैनेज हो पाएगा, तो इसलिए हम लोगों ने आउटिंग का प्लान करा। और सबसे पहले हमने स्टार्ट करा ब्रेकफास्ट से। तो ये ना घर के पास ही इतना अच्छा रेस्टोरेंट है, हम कभी यहाँ पर आज तक गए नहीं, शेफ़ भोसले करके। और यहाँ पर ना बिल्कुल सिंपल स्टाइल का फूड मिलता है। मतलब जो ऑथेंटिक फूड है ना वो टेस्ट था। नॉर्मल सब्जी रोटी एंड जो डोसा है, जो पूरियाँ होती हैं वो करके इतना टेस्टी ब्रेकफास्ट था। पर इस वीडियो में ना बहुत ज़्यादा पोपट हुआ है, तो आप आगे तक ज़रूर देखना उस दिन हमारे साथ क्या क्या हुआ। तो जी एक तो सबसे बड़ी गलती यही होगी कि हम छुट्टी वाले दिन निकल गए, और जबकि नॉर्थ गोवा में पूरे में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा भीड़ थी, सब लोग ही बाहर निकले हुए थे। और हम लोगों ने प्लान करके निकले थे घर से कि हम लोग डोसा खाएंगे, पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, इतना ज़्यादा लंबा वेटिंग था कि उन्होंने कहा 40 मिनट बाद आपका ऑर्डर हम लेंगे और तब हम आपको डोसा देंगे। उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया कि हम आरंबोल बीच जाते हैं, पर आगे आगे देखो वहाँ भी क्या क्या पोपट हुआ। चलो है ना इधर से रास्ता सामने सामने। वी आर एट आरंबोल बीच पहुंच गए हम लोग 1 घंटे का ट्रैवल करके, और बहुत ज़्यादा गर्मी, मतलब हद से ज़्यादा गर्मी है। और देखते हैं अभी क्या क्या करते हैं। आज तो हम लोग प्लान करके आए कि सब लोग ही नहाएंगे, और वेदिका, योगेश जी, ज्योति एंड सिद्धार्थ आधे आगे हैं और मैं पीछे पीछे चल रही हूँ क्योंकि अभी अभी मैंने टॉयज़ लिए हैं बच्चों के। कितना गर्म हो रहा है रेत। उस साइड मुँह कर दो इनका बच्चों का। इधर क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, इधर क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। रेत बहुत ज़्यादा उड़ रहा है यहाँ। तो जी इतनी जद्दोजहद के बाद हम लोग पहुँच गए बीच पे, पर वहाँ पे इतनी ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही थी और इतना रेत उड़ रहा था कि बच्चों को बहुत ज़्यादा आंखों में जा रहा था। बट फाइनली हमने इतनी मेहनत करने के बाद एक शैक पे पहुँच गए। सारे कर रहे हैं आराम और हंस रहे हैं। पूरी गर्मी में पूरे आनंद के साथ हम लोग आ गए और फाइनली हम लोग यहाँ बैठ गए शैक्स में। और अभी देखते हैं कितनी देर में नहाना है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। पर सब लोग ऐसे प्लान करके आए हैं तो नहाएंगे तो है ही। और कियांशु ये रहा। कियांशु कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? चलो मम्मी पास, पापा पास, चलो पापा पास गो। इतनी ज़्यादा धूप होने के बाद भी हम लोगों ने डट के ये सोच रखा है कि हम लोग डेफिनेटली नहाएंगे तो है ही। पर इंतज़ार कर रहे हैं और अपने मन को थोड़ा सा समझा रहे हैं कि या तो धूप थोड़ी कम हो जाए या हम ही अपने मन को समझा लेते हैं कि चलो पानी में जाके शायद थोड़ी सी गर्मी कम लगे। पर सच में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पैर भी जल रहे हैं। और ना आरंबोल बीच में मैं 6-7 महीने पहले आई थी, तब ये बिल्कुल ऐसा नहीं था, बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा था। अब तो शैक्स भी कम हो गए क्योंकि ऑर्डर आ चुके हैं गवर्नमेंट के, शैक्स वगैरह हट चुके हैं, बहुत कम शैक्स रह रहे हैं। और आपको शायद मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा
डिस्टर्ब कर रही हूँ क्योंकि हवा बहुत तेज़ है। हम लोग रुके हैं इस वाले रेस्टोरेंट में, लेट मी शो यू। दैट्स मेल्बा, और दिखने में तो बढ़िया लग रहा है पर हमने अभी तक कुछ ऑर्डर नहीं करा है। इसके अंदर ही ना कॉटेजेस वगैरह भी हैं एंड सर्विस रूम भी है, मतलब काफ़ी अच्छे रूम्स हैं। जी हाँ, अच्छा तो बहुत था, पर वहाँ पे जो भी वेटर थे उन्होंने कहा कि अभी आपको वेट करना पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट। अभी हम कोई भी ऑर्डर नहीं लेंगे क्योंकि शॉर्टेज है इस टाइम वेटर्स की। मतलब मुझे इतना गुस्सा आ रहा था उस टाइम कि ऐसा लग रहा था कि उस दिन हम कुछ खा ही नहीं पा रहे थे। मतलब जो भी हम सोच के आए थे वो कुछ वैसा नहीं हो रहा। तो जी आज बड़े दिनों बाद मैं ऐसे बैठ के व्लॉग की एंडिंग ले रही हूँ। बहुत दिन हो गए मैंने ऐसे एंडिंग नहीं ली व्लॉग की। एक्चुअली ये व्लॉग बहुत दिनों से चल रहा है, 2-3 दिन से कंटिन्यू हो रखा है। बट कल था वो दिन जिस दिन हमारा इतना पोपट हुआ और इतना मूड अपसेट हुआ कि मैं बता नहीं सकती। फर्स्ट हम लोग यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं आनी थी, तो बच्चों के साथ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड सोसाइटी में जनरेटर है तो वो भी नहीं चल रहा था कल किसी वजह से। तो हम लोगों ने फिर यही प्लान करा कि बाहर चलते हैं, और ये सोच के गए थे कि डोसा खाएंगे, पर डोसा नहीं मिला। चलो पूरी मिली, पूरी सीरियसली टेस्टी थी, बहुत अच्छी थी, तो उस चीज़ का इतना रिग्रेट नहीं है। फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा आरंबोल बीच जाते हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली 1.25 घंटा दूर है घर से। तो आरंबोल बीच पे गए एंड मैं 6-7 महीने पहले गई थी, तो ऑनेस्टली वो बीच सच में बहुत अच्छा था। मतलब वहाँ शैक्स वगैरह सब थे, बट इस बार पता नहीं वो कहाँ उड़ गए, कुछ भी नहीं था। और वो जो एक इकलौता रेस्टोरेंट टाइप था वो उन्होंने कहा कि हम आपका ऑर्डर 30 से 40 मिनट बाद लेंगे क्योंकि वेटर्स की कमी है, एंड ऑर्डर 30-40 मिनट बाद लेंगे। तो सोचो कि ऑर्डर जो आएगा वो कितने टाइम बाद आएगा। तो बस मतलब वो भी एक गंदा सा प्लान हो गया। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो तारीकोल रिवर चलते हैं। तारीकोल रिवर वहाँ से मतलब 20-25 मिनट का रास्ता है, वहाँ चलते हैं। वहाँ एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे खाएंगे, वहाँ पे लंच करेंगे। बट वहाँ जब हम पहुँचे 30-40 मिनट 30-40 मिनट हम लोग को लग गए थे क्योंकि वहाँ पे फेरी से जाना पड़ता है। तो 30-40 मिनट बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि मैम द रेस्टोरेंट इज़ फुल एंड आपका नंबर 30-40 मिनट बाद आएगा। मतलब कल मुझे ऐसा लग रहा था ये 30-40 मिनट मेरे पीछे क्यों पड़ गए। हम लोग इतने भूखे थे, और वहाँ ना आसपास ऐसा कुछ नहीं कि आपको कहीं जाते जाते कुछ मिल जाए या कुछ खा लो, और आप ऐसे ही किसी रेस्टोरेंट पे भी नहीं बैठ सकते। थोड़ा देखना पड़ता है कि क्या है, क्योंकि बच्चे साथ में हैं तो थोड़ा हाइजीनिक होना चाहिए। इन सब चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना है। तो वहाँ भी हमें नहीं मिला। फिर हम वापस लौट के आ रहे थे। फिर 2 घंटे हमें लग गए घर आने में, मतलब घर आते आते। तो घर के पास ही मैकडी है, तो फिर फाइनली मैंने कहा, मतलब 5:15 हो गए। सुबह 10 साढ़े 10 बजे का आया था और 5:15 हो गए थे। बच्चों का तो फिर भी मैं साथ में लेके चलती हूँ, मखाना कुछ स्नैक्स ये सब चीज़ें, तो उनका पेट तो भर रहा था। बट हम लोग ऐसी हालत हमारी हो गई थी कि हम बता नहीं सकते। फिर 5 बजे के अराउंड हम लोग घर पहुँचने वाले थे, तो मेरे को ध्यान आया कि चलो मैकडी चलते हैं। एटलीस्ट मैकडी में तो ये नहीं होगा कि सीट नहीं मिलेगी तो हमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा, एटलीस्ट वो खाने को तो दे ही देंगे। तो बस हम लोगों ने एक एक अपना बर्गर लिया एंड उसके बाद वो खा के हम घर आ गए। एंड घर आने के बाद मैंने डिनर प्रिपेयर करा, कढ़ी चावल रोटी, एंड बस वो खाया। तो हाँ, कभी कभी कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं कि बहुत पोपट होता है, बहुत ज़्यादा सब कुछ ऐसा लगता है अरे यार आज ही सब कुछ साथ में होना है। बट चलो दैट वॉज अ डे, और मज़ा आया, नहीं मज़ा तो नहीं आया ऑनेस्टली। बट हाँ, ये व्लॉग यही था। आदि का बर्थडे इसमें सेलिब्रेट करा हम लोग। एक फ्रेंड से मिले, योगेश जी के, वो काफ़ी अच्छे फ्रेंड है, एंड बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। बस यही था ये व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगर अभी तक आपने नहीं किया है। और प्लीज़ कमेंट करा करो, मुझे बताया करो। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय बाय।